कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा। King is the ये call. देखिए And दूसरे it's a सेमीफाइनल का टॉस Yes, केसरी जीता। स्पोर्ट्स फिर से टॉस के किंग आप बने आज इस मुकाबले में, क्या करना चाहेंगे? हम पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। आज फील्डिंग का निर्णय, कल बल्लेबाजी सही हुई नहीं तो क्या ग्राउंड ऊंजा हिंदू एकता लीग 2026 का सेकंड सेमीफाइनल केसरी स्पोर्ट्स 11 बिल्डी वर्सेस बप्पा रावल 11 के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीता केसरी स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बप्पा रावल को आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी के लिए दूसरे सेमीफाइनल के लिए। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जो उनकी जानकारी बता, पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि द्वारकीश 11 और शक्ति 11 पट्टन के बीच में खेला गया। 99 रन का लक्ष्य मिला था शक्ति 11 को और बादल पटेल की 22 गेंद की 68 रन की आतिशी पारी की बदौलत 9 विकेट से इस मुकाबले को जीता। मैन ऑफ द मैच रहे बादल पटेल और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है पाटन शक्ति 11 और दूसरा फाइनलिस्ट हमें इस मुकाबले से मिलेगा। हालांकि ये मुकाबला कम से कम 66,667 रुपये और मैक्सिमम 1,11,111 रुपये का मुकाबला है, क्योंकि कोई भी जीतेगी फाइनल में पहुंचेगी तो कम से कम 66,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,11,111 रुपये लेकर जाएगी। यानी कि मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। गेंदबाजी के मोर्चे पे कमलेश ठाकुर गुजरात रणजी प्लेयर रहे थे, एक्स रणजी प्लेयर ऑफ गुजरात कमलेश ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पे। जहां तक फील्ड का सवाल, विकेट कीपर एक स्लिप गली पॉइंट कवर डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पे शॉर्ट स्क्वायर लेग मिड ऑन वाइड मिड विकेट। बहुत ही शानदार गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए और दाएं हाथ के बल्लेबाजों को ये गेंद छोड़ती हुई जानी है कमलेश ठाकुर की पहचान है। काफी क्रिकेट मैसाना इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट क्लब क्रिकेट हमारे साथ खेले हैं अपने शुरुआती दिनों में और गुजरात के लिए T20 ODI और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तीनों फॉर्मेट क्रिकेट वो खेले थे। इंजरी की वजह से कैरियर इनका छोटा रहा, मगर जितना भी रहा गौरवपूर्ण रहा था। वैसे कमलेश गेंदबाजी के मोर्चे पे और शैलेश यहाँ पे बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया था। वहां पे मैंडिस मौजूद, बिल्कुल अपना संपूर्ण समर्पण वहां पे देखने को मिला। क्या लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए 3 रन यकीनन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। अच्छी गेंद और उतना ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव सीधे बल्ले के साथ। मैंडिस गेंद के ऊपर बिल्कुल थोड़ा बैलेंस वहां पे गड़बड़ाया जरूर, मगर अच्छी फिटनेस का परिचय देते हुए सिंगल के साथ यहाँ पे बप्पा रावल का अकाउंट ओपन होता हुआ। कुलदीप के लिए गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में पुश किया था, बैकफुट पंच वहां पे कुलदीप द्वारा। सीजन क्रिकेट की झलक इस बल्लेबाज के बैटिंग टांस में नजर आती हुई, जिस अंदाज में पिछली गेंद को खेला था। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद यहां पे पुल करने का प्रयास जरूर, मगर यहां पे कमलेश ठाकुर की रफ्तार और अतिरिक्त उछाल पिछली गेंद पे नजर आया। आमतौर पे सीजन क्रिकेट में ये गेंद काफी इफेक्टिव रहती है। टेनिस क्रिकेट में अमूमन बल्लेबाजों की ख्वाहिश रहती है शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिले, मगर यहाँ पे रफ्तार है कमलेश के पास और एक डिफिकल्ट एंगल क्रिएट करते हैं बतौर लेफ्ट आर्म सीमर जब ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। इस बार फुल टॉस पे लेके बॉल और बैक ड्राइव जरूर खेला, मगर अपने फॉलो थ्रू में काफी शानदार फील्डिंग का भी प्रदर्शन करते हुए दोनों नौजवान सलामी बल्लेबाज शैलेश और कुलदीप टैलेंट के धनी हैं, प्रतिभावान बल्लेबाज बीच मैदान में। गेंद और बल्ले के बीच में एक अच्छा संघर्ष चलता हुआ।
और इस बार किनारा जरूर लगा, बॉटम एज लगा था, विकेट कीपर तक गेंद कैरी नहीं हुई, बाकी का काम शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर पूरा कर दे। एक शानदार ओवर, अच्छी शुरुआत, कप्तान ने टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला किया, काफी हद तक यहाँ पे कमलेश ठाकुर ने उस फैसले के ऊपर मुकम्मल मोहर लगाई है। पहले ओवर केवल 1 रन खर्च किया 5 डॉट बॉल के साथ। और कल भी एक लो स्कोरिंग मुकाबला जरूर रहा था। एक तरफ मेरे परम मित्र अश्विन दान गढ़वी जिन्होंने शानदार गेंदबाजी उन्होंने भी की थी, 2 ओवर पावर प्ले में मैडन डाले थे, विकेट निकाली थी और मैच पूरी तरह से उनके हाथ में था। मगर जो जिद्दोजहद गेंदबाजी में मेंडिस और कमलेश ठाकुर ने अपने 3-3 ओवर का वो कमाल का स्पेल डाला। लो स्कोरिंग मुकाबला जरूर था मगर एक दिल धड़क आला दर्जे का वो क्रिकेट देखने को मिला था। और अब एक बार फिर गेंदबाजी में मेंडिस जो कि बिलिडी से बिलोंग करते गुजरात के टॉप 3 ऑलराउंडर में इनका नाम भी बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। वैसे एक हुनहार ऑलराउंडर मेंडिस गेंदबाजी के मोर्चे पे। अच्छी गेंद बिल्कुल विकेट के सामने रखी थी, क्रॉस द लाइन खेलने के लिए बल्लेबाज सफल जरूर हुए थे, नाकामयाब रहे। पावर प्ले का खेल अब तक प्रगति पर जरूर है मगर वो पावर वाला शॉट अब तक देखने को नहीं मिला है बल्लेबाजों की तरफ से। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद लीव किया, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, कोई छेड़खानी का प्रयास नहीं। अच्छा शॉट, इस बार बिल्कुल स्लॉट में थी गेंद और इसको हवाई यात्रा के लिए भेजा है वाइड्स मिड विकेट सीमा रेखा के क्षेत्र में। एम्पायर का इशारा 6 रन और पारी का पहला सिक्सर, पावर प्ले का पहला सिक्सर शैलेश के बल्ले से आता हुआ। बिल्कुल इंतजार में खड़े थे कब मेरे इलाके में आएंगे, और मेरे इलाके में अगर आएंगे तो गेंदबाज चाहे कोई भी हो मैं छोड़ने वालों में से हूं नहीं, क्योंकि रेपुटेशन पे नहीं, ये गेंद के मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी गेंद और इतना ही खूबसूरत शॉट, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास था, खोद के निकाला और पावर प्ले का यहां पे अच्छा फायदा उठाते हुए। पिछली 7 गेंदों में नजारा कुछ और था, गेंद बल्ले के ऊपर हावी थी मगर पिछली 2 गेंदों पे शैलेश ने जिस अंदाज में शॉट खेले हैं अब बल्ला गेंद के ऊपर हावी होता हुआ। कभी धूप कभी छांव, यही है कुदरत की माया और उसी का यहाँ पे परिचय देते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बाउंसर जरूर लगाई थी, अतिरिक्त उछाल और एम्पायर का इशारा यहाँ पे 1 बाउंस के लिए आता हुआ। हालांकि इस टूर्नामेंट का बीच बीच में जब वक्त मिला है मैं जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा शॉट ये एक बार फिर देखने को मिला। एम्पायर का इशारे का इंतजार जरूर रहेगा, फ्लैट शॉट जरूर गया था, 1 बाउंस और 4 रन, 4 रनों का सिग्नल। और इस ओवर को बड़े ओवर में शैलेश कन्वर्ट करने में जरूर कामयाब रहे अब तक। देखिए क्या खूबसूरत कैमरा वर्क यहाँ पे हमारे जीटीसी के कैमरामैन जयभद्र जो कि जामनगर से बिलोंग करते, जयभद्र सिंह जाडेजा हमारे काफी करीबी मित्र, मिस्टर गढ़वी जो कि कच्छ पधारे हैं। पावर प्ले का तीसरा और आखिरी वो लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पे कमलेश ठाकुर जिन्होंने अपने पहले ओवर केवल 1 रन खर्च किया था, पिछले ओवर में 14 रन बटोरे शैलेश के शानदार बल्लेबाज और 15 के 15 रन शैलेश के बल्ले से आए हैं।
स्ट्राइक पे कुलदीप, बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज आमने सामने। अलोंग द ग्राउंड खेला शॉट, मेंडिस वहां पे मौजूद, रन की संभावना को खत्म करते हुए। खुद कप्तान केडी बतौर सलामी बल्लेबाज, टीम के मुखिया है वो। शॉट ऑफ लेंथ गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, खूबसूरत कवर ड्राइव वहां पे जरूर खेली थी, उतनी खूबसूरत फील्डिंग पॉइंट के क्षेत्र में। अगर डायरेक्ट हिट थी तो मामला करीबी जरूर हो सकता था, मगर एक बार फिर किस्मत ने हिम्मतवर की दोस्ती निभाई, स्ट्राइक रोटेट किया और केडी अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब रहे। पारी के तीसरे ओवर में स्कोर बढ़ता 16 रन। क्या खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव केडी की तरफ से, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिला मैं, और कहीं ना कहीं केडी की जब जब भी बल्लेबाजी देख रहा हूं पिछले कुछ शॉट से सीजन क्रिकेट की साफ झलक नजर आती हुई। बिल्कुल आज शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर मिली है, बड़े बल्लेबाज हैं, रिकवर करेंगे यानी वो आने वाला वक्त भी लाएगा, मगर फिलहाल शैलेश स्ट्राइक पे। और ये लीजिए क्या लाजवाब शॉट वहां पे खेला है, फील्डर गेंद के नीचे और उतना ही बेहतरीन कैच। रिव्यू यहाँ पे जरूर मांगा गया है, एम्पायर चेक करना चाहेंगे कि ये कैच क्लियर है या नहीं बाउंड्री पे। एम्पायर रिव्यू जरूर है कैच के लिए, मगर फील्डर काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए। लीगल डिलीवरी हवाई यात्रा के लिए जरूर भेजा था, और क्या सही समय पे यहाँ पे जंप लेते हुए कैच लिया है। बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क हमारे कैमरामैन का पूरी टूर्नामेंट में पिछले 5 दिनों में देखने को मिला है। और शैलेश का यहाँ पे विकेट गिरता हुआ पहली सफलता जरूर दर्ज की है। बड़ी मछली इस बार तो बड़े मगरमच्छ को मैं कहूंगा जाल में फंसा है, जिस अंदाज में शैलेश बल्लेबाजी कर रहे, खतरे की घंटी जरूर बजाई थी केसरी स्पोर्ट्स 11 के लिए, मगर कमलेश ने यहाँ पे विकेट चटकाया। भरत वहां पे फील्डर, भरत ठाकुर डीसा से ताल्लुकात रखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, और मैं कहूंगा कैच ऑफ द डे, आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच देखने को मिला भरत द्वारा। नए बल्लेबाज के तौर विशाल मकवाना बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। हालांकि हमारे दर्शकों को बता दें कि आज काफी अहम मुकाबला हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में चल रहा है। सुपर 8 का मुकाबला, जो कि एक क्वार्टर फाइनल मुकाबले से कम नहीं, 196 रनों का लक्ष्य मिला है ईडन गार्डन में टीम हिंदुस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए, और जो जीतेगा वो सेमीफाइनल वानखेड़े में जरूर जाएगा। बहुत ही शानदार गेंद, कमलेश अपना पूरे अनुभव झोंकते हुए अपनी गेंदबाजी में आज अच्छी उनकी आउट स्विंग, जो उनकी पहचान है, राइट हैंडर को छोड़ती हुई लेफ्ट हैंडर का वो डिफिकल्ट आपको एंगल नजर आएगा, और साथ ही साथ अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हैं। कल भी काफी शानदार गेंदबाजी, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार की बाजी को जीत में तब्दील किया था इस खिलाड़ी, और मैच के हीरो रहे थे वैसे कमलेश। लाजवाब गेंदबाजी, 10 ओवर का मुकाबला और बल्लेबाज गेंद को लीव कर रहा हो, काफी कम देखने को मिलता है। अपने आप में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए, यही संजय भाई किसी प्लेयर के पीछे रणजी प्लेयर का लेवल नहीं लगता। उनकी दर्शकों को जानकारी बता दूं, कैरियर में T20, ODI और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तीनों ही गुजरात के लिए खेले। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैंप में बतौर नेट बॉलर गेंदबाजी कर रहे थे, और ये भी डी विलियर्स के स्ट्रेट ड्राइव जो उनके पांव पे लगी थी, इंजरी हुई, ऑपरेशन हुआ, मगर वो रिकवरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सीजन क्रिकेट छोड़ा है, मगर अभी भी मैदान में अपना लोहा मनवाते हुए। बतौर स्पॉट रिक्रूटमेंट इनकम टैक्स अहमदाबाद में सेवाएं देते हैं। जहां तक हमारे पास क्रिक हीरोज में लेखा जोखा नजर आता हुआ बल्लेबाजों की सूची
और 5 मुकाबलों में 168 रन, 42 की एवरेज और 254 की स्ट्राइक रेट के साथ बादल पटेल शीर्ष पे हैं। सचिन संकेश्वर उनके साथ ही दूसरे नंबर पे 131 पे, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में तकरीबन 131 का फासला। जहां तक बेस्ट बॉलर का सवाल, क्रूपल पारेख 11 विकेट के साथ टेबल टॉप करते हैं और दूसरे नंबर पे बादल पटेल है। जबकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में क्रूपल और बादल के बीच में एक कड़ा मुकाबला जरूर है। बादल 35 पॉइंट के साथ शीर्ष पे और दूसरे नंबर पे क्रूपल पारेख। अन्य के दोनों ही खिलाड़ी शक्ति 11 के टेबल टॉप पे नजर आते हुए। कप्तान दिलीप सुथार मेंडिस गेंदबाजी के मोर्चे पे अच्छा कवर ड्राइव, काफी लंबा मैदान वहां पे कवर करके पहुंचे थे फील्डर राजेंद्र सिंह वहां पे फील्डिंग करते हुए। हमारे रविंद्र सिंह जाडेजा भी बिल्कुल ऐसे ही टीम इंडिया के लिए ग्राउंड कवर करते हैं सीमा रेखा पे, और यहाँ पे राजेंद्र सिंह। बहुत ही शानदार यॉर्कर, ना सिर्फ बल्लेबाज विकेट कीपर को भी चकमा देने और अपने सर पे हाथ रखे ऑफ स्टंप से इतना करीब से गुजरी थी ये गेंद। मेंडी सोच रहे कि विकेट की बेल्स को उड़ा के क्यों नहीं गई। देखिए क्या लाजवाब यॉर्कर, यहाँ पे इंचिस का मामला था वहां। इस बार टॉप एज जरूर लगा, इंटरेस्टेड रहे फील्डर शॉट फाइन लेके। मलिंगा वहां पे मौजूद, मगर उनकी रडार से गेंद रही थी दूर और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाज के बीच में देखने को मिली। इस बीच 2 रन भागकर पूरा करने में कामयाब रहे कुलदीप और विशाल मकवाना। इस बार डाउन द लेग दिशा से भटके और एम्पायर अपनी मजबूत भुजाओं को हवा में लहराते हुए वाइड मुकम्मल किए इस गेंद को। एम्पायर दिनेश भाई, जो कि पूरी टूर्नामेंट में सभी एम्पायर का एम्पायरिंग का लेवल काफी अच्छा रहा, सभी रणजी लेवल के एम्पायर इस टूर्नामेंट में सेवाएं देते हुए। इस बार अच्छा शॉट विशाल मकवाना के लिए यॉर्कर का प्रयास था, मगर स्लॉग स्वीप खूबसूरत अंदाज में, और टाइम जो हुआ था बल्ले जैसे ही गेंद पे लग, गेंद के ऊपर 6 रन की लगी हुई थी मोहर और मिल चुकी है एम्पायर महोदय की वहां पे मंजूरी, और इस गेंद के ऊपर पूरी थी दूरी। स्कोर उछलता कूदता 26 रन, पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। एक एंड से मेंडिस ने अपने 1.4 ओवर 24 रन खर्चे, मगर दूसरे एंड पे कमलेश ने अपने 2 ओवर में 2 रन दिए और गिरने वाला एकमात्र विकेट जो शैलेश का था वो अपने नाम करने में कामयाब रहे थे भरत के एक अच्छे कैच की बदौलत। एक बार फिर वही शॉट दोहराने का प्रयास, इस बार डाउन द लेग मिलिंगा को बीट कर दिया शॉट फाइन लेग के क्षेत्र में, और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार जाती हुई। पिछली गेंद पे भी सिक्सर के बाद चौका बैकअप शैलेश के बल्ले से देखने को मिला था, और इस बार विशाल मकवाना। मगर मैं तारीफ करूंगा क्रांति सेना की, क्योंकि तकरीबन नवंबर अक्टूबर में वो मुकाबला बालेश्वर क्रिकेट ग्राउंड में जब चल रहा था, हमारा हिंदू एकता कप जो पाटन द्वारा आयोजित हुआ था, उसी वक्त क्रांति सेना ऊंजा ने घोषणा की थी कि अगला हिंदू कप माउमिया की पावन धरा ऊंजा में, और यहाँ पे मिसफील्ड मलिंगा से मिसफील्ड जरूर में किया, यहाँ पे जबरदस्त फील्डिंग का परिचय देते हुए दिलीप सुथार वहां पे काफी लंबी दौड़, दिलीप सिंह लंबी दौड़ लगा के यकीनन अपनी टीम के लिए यहाँ पे कुछ रन जरूर बचाए। 2 रन बचाए वहां पे। अच्छा पैडल स्वीप, मलिंगा हुए बीट, मगर काफी चौकन्ने देखी है रिप्ले में, हालांकि
थर्ड एम्पायर के लिए सिग्नल जरूर है, 2 रन, थर्ड एम्पायर का इशारा। बाउंड्री यहाँ पे सेव की है थर्ड एम्पायर की भूमिका में मेरे परम मित्र संजय पटेल यानी कि संजय मास्टर सेवाएं देते हुए। दिनेश भाई और राजस्थान से जो हमारे बीच एम्पायरिंग के लिए पधारे हैं वैसे चंद्रभान सिंह, तीनों ही काफी आला दर्जे के एम्पायर। लाइव टेलीकास्ट जो पिछले 5 दिनों से पूरे विश्व यूट्यूब पे देख पा रहा है, वैसे हमारे जीटीसी लाइव मेरे परम मित्र हरीश दान गढ़वी जो गुजरात की टॉप की लाइव टेलीकास्ट सेवा देती हुई जीटीसी पिछले 2 दशक से। और अब गेंदबाजी में मलिंगा को लगाया गया है, लंबे कद के गेंदबाज। और यहाँ पे आते ही एक अच्छा यॉर्कर जरूर देखने को मिला, मगर किस्मत इस बार केडी का साथ निभाती हुई। इनर एच जरूर लगा, सीमा रेखा पार, 4 रन। कोई हेलोजन जो पीछे चल रहा है, पीछे के जो बिल्डिंग है उसमें हेलोजन कृपया बंद करवाए, बल्लेबाज को दिक्कत हो रही। कमेंट्री बॉक्स से एग्जैक्ट पीछे जो बिल्डिंग है उसके अंदर का जो हेलोजन है उसे बंद करवाया जाए। जो कि गेंदबाजी में जो आए हैं मलिंगा, वो टूर्नामेंट में 9 विकेट के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर की टैली में तीसरे नंबर पे अपना स्थान बनाए हुए, तो उनके लिए भी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का मौका जरूर है। सरवन की एक अच्छी यॉर्कर इस बार कवर के क्षेत्र में खेला, सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए। कुलदीप जो कि केडी की निकनेम से जाने जाते हैं और अरवल्ली तलोद से पधारे हैं। हालांकि इस बार दायरा पूरे उत्तर गुजरात तक फैला है हिंदू एकता कप का, और आने वाले समय में पूरा गुजरात भी आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। हर एक बड़ा प्लेयर ये टूर्नामेंट खेलने के लिए उत्सुक है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी पाटन में, इसके बाद दियोदर, बाबर जो कि क्रिकेट का गढ़ माना जाता है, और इसके बाद क्रांति सेना हमारे हिंदू एकता कप को उंजा माँ उमिया की इस पावन धरा पे लेकर आए हैं और लेवल अप लेके गए। पूरे उत्तर गुजरात को इस बार जोड़ा है। आने वाले दिनों में शायद आपको गुजरात भी नजर आ सकता है इस टूर्नामेंट में, जो साथ और सहकार सभी स्पॉन्सर का मिला है। बहुत ही अच्छा रिवर्सिप, फाइन जरूर खेला, फील्डर वहां पे मौजूद गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे। हालांकि मन जरूर बनाया था जो पॉइंट के फील्डर 30 यार्ड घेरे के अंदर है उसके ऊपर से मारने का प्रयास, क्योंकि जो तीनों खिलाड़ी शॉर्ट, थर्ड मैन, गली और पॉइंट 30 यार्ड घेरे के अंदर। तारीफ करनी होगी सरवन मलिंगा, लंबे कद के गेंदबाज, साइड आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और ये लीजिए हवाई हमला जरूर हुआ है और 6 रन, मच नीडेड बाउंड्री इस बार विशाल मकवाना के बल्ले से आई। हालांकि टूर्नामेंट में हैट्रिक चटकाने वाले एकमात्र गेंदबाज, एकलौते गेंदबाजी में मलिंगा, मगर विशाल मकवाना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि ये बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं। अच्छा इनसाइड आउट अलोंग द ग्राउंड, और इस बार मेंडिस मौजूद, एक चुस्त मुस्तैद फील्डर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि टॉस जीता था केसरी स्पोर्ट्स भिलडी ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बप्पा रावल को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि 5 में से 2 ओवर कमलेश ने डाली, केवल 2 रन खर्च किए, मगर बाकी के 3 ओवर में 42 रन भी बटोरे हैं विशाल मकवाना, शैलेश और कुलदीप, यानी कि केडी की बल्लेबाजी की बदौलत।
और अगर केसरी स्पोर्ट्स आज सेमीफाइनल खेल रही है, उसका श्रेय किसी एक बंदे को अगर देना है तो वो गेंदबाजी में आए हैं ग्यामर ठाकुर। 2 रन बचे थे 18 गेंदों में, और वहां पे 3 लगातार एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल के अपनी टीम को वापसी करवाई। नामुमकिन को मुमकिन किया था, वो ग्यामर ठाकुर गेंदबाजी में है। रिवर्सिव का प्रयास इस बार जरूर हुआ, मगर अच्छा प्लेसमेंट ढूंढने में नाकामयाब रहे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। कल तक ग्यामर को कोई नहीं जानता था, आज पूरा गुजरात जानता है, क्योंकि कारनामा ही कुछ ऐसा किया है। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर मिली, और क्या लाजवाब फील्डिंग, बिल्कुल राजेंद्र सिंह यहाँ पे एथलेटिज्म दिखाते हुए, चाहे वो रविंद्र जाडेजा हो या राजेंद्र सिंह, बापू अपना जलवा दिखाते हुए। ब्रीड से बिलोंग करते हैं राजेंद्र सिंह। व्हाट एफर्ट, लाजवाब। गेंद से काफी दूर रह गए, आखिरी वक्त पे ड्राइविंग एफर्ट के साथ गेंद को रोकने में रहे कामयाब। स्ट्राइक पे है केडी। अच्छा शॉट इस बार फाइनल क्षेत्र में खेला है। 1 बाउंस ओवर दी रोप 4 रन। शुरू में अपना समय लिया, अब निगाहें जम चुकी है। अकाउंट अपना छठी गेंद के ऊपर सिंगल के साथ ओपन किया था, मगर बड़े बल्लेबाज है, बड़े प्लेटफॉर्म की हमेशा उन्हें तलाश रहती है, और जब जब भी मौका मिलता है केडी बड़े मंच के सरपंच बन के उभर के आते हैं। आज अपनी टीम को जरूरत है और मौके पे चौका मारने में रहते हैं कामयाब। स्कोर जा पहुंचा है 49, लॉस ऑफ 1। क्या लाजवाब शॉट खेला है इस बार, दूरी भी है पूरी, और एम्पायर महोदय की मिली है मंजूरी। 6 रन के साथ यहाँ पे बप्पा रावल ने अपना अर्धशतक पूरा किया पारी के छठे ओवर में। स्कोर उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा है 55, लॉस ऑफ 1। एक टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी, शक्ति 11 पटन 9 विकेट से सेमीफाइनल मुकाबला जीता। और क्या जोरदार वापसी, पहले चौका छक्का, मगर वापसी हो तो भाई ग्यामर जी जैसी हो। क्या लाजवाब यॉर्कर, और इस बार बड़ी मछली को जाल में फंसाया है केडी। आउट होकर निराश कदमों से पेविलियन वापस। यॉर्कर गेंद थी, पैडल स्वीप खेलना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद डीप हुई, पूरी तरह से गेंद की लाइन और रफ्तार से बीट हुए। डंडा बाहर, फर्नीचर डिस्टर्ब। महत्वपूर्ण झटका अपनी टीम के लिए, सफलता दर्ज करते हुए यहाँ पे ग्यामर ठाकुर। 55 रन के योग पे लगने वाला है दूसरा झटका। एक अच्छी साझेदारी का यहाँ पे अंत होता हुआ। और देखिए निराशा आपको रिप्ले में नजर आती हुई, क्योंकि अपने आप में ये विकेट काफी मायने रखती थी। हमारी क्रांति सेना ऊंझा ने इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन जरूर किया है, मगर हमारे दोनों ही भांजे विशाल बारोड और कुलदीप बारोड लगातार इस टूर्नामेंट में अपने अनुभव का साथ और सहकार दे रहे। मेरे परम मित्र लाली बापू से लेकर हर एक बंदे ने जो इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए साथ और सहयोग दिया है, इन सभी सहयोगी का और सभी स्पॉन्सर का क्रांति सेना आज इस अंतिम दिन फाइनल मुकाबला आज देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है, फाइनल डे है। सभी का आभार व्यक्त करती है क्रांति सेना। और इस बार खूबसूरत शॉट अलोंग द ग्राउंड टिप, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, हल्का सा फ्लंबल वहां पे जरूर हुआ, फलस्वरूप दूसरे रन के लिए पलटे वहां पे। ध्रुव आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और आते ही पहली गेंद पे 2 रनों के साथ अकाउंट ओपन किया। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 57, 2 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं शुरुआत धीमी हुई थी, मगर फिलहाल 9.5 रन प्रति ओवर की रन गति को प्राप्त किया है। उसका श्रेय केडी और विशाल मकवाना जो कि एक एंड पे बने हुए हैं।
प्रतिभावान बल्लेबाज है। बड़ा मंच इस बल्लेबाज को चाहिए था, बड़ा मंच मिला है विशाल मकवाना को, क्योंकि लोकल टेनिस क्रिकेट में बनासकाठा में काफी इस बल्लेबाज ने नाम कमाया है। मैं क्रांति सेना ने हिंदी एकता कप 2026 के जरिए इन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया है। यही उद्देश्य इस टूर्नामेंट का, कि जो छोटे शहर, छोटे क्रिकेट से आज बड़े पर्दे पे, यूट्यूब पे आपको लेकर आए हैं। अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव और अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी में कमलेश ठाकुर पूरी टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए विकेट टेकर भी रहे, इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी उन्होंने की है। पारी का 7वां और स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए बड़े शॉट के लिए मन बनाया था, इस बार दूर रखने का प्रयास था, आउटसाइड ऑफ स्टंप से गेंद को घसीटने का प्रयास, इस बार उतना अच्छा टाइम नहीं कर पाए। ये बची हुई 4 गेंद इस सेमीफाइनल मुकाबले के मुकद्दर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी कि मुकाबला किस तरफ जाएगा। काफी हद तक कमलेश ठाकुर की ये 4 गेंदें तय करेगी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बाउंसर लगाया था, बल्लेबाज हुक करने का प्रयास, काफी ऑकवर्ड पोजीशन में आए वहां पे ध्रुव। खुद किस्मत रहे कि फील्डर तक गेंद कैरी नहीं की, टॉपेज जरूर लगाया था, मिस टाइम शॉट। मौका जरूर बना है, फील्डर जगह क्या लाजवाब कैच, मेंडिस वहां पे उल्टे भागते हुए क्या जबरदस्त कैच लिया है, कप्तान चला सीना तान मेंडिस। और मैंने बताया कि कमलेश की ये 4 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेगी मैच के मुकाबले के लिए, मगर बल्लेबाज ने यहाँ पे संयम खोया, इनसाइड आउट का प्रयास, कोई गलती नहीं की मेंडिस ने। और 1983 में लॉर्ड्स के ग्राउंड में विवियन रिचर्ड का जिस अंदाज में कपिल देव ने वो कैच लपका था संजय मास्टर, और उस कैच ने हिंदुस्तान ही नहीं क्रिकेट की तासीर और तस्वीर बदली है। ना वो कपिल देव कैच पकड़ते और ना ही भारत वर्ल्ड चैंपियन होता। और उस वर्ल्ड चैंपियन जब हिंदुस्तान हुआ, इसके बाद जो क्रिकेट का जन्म भले इंग्लैंड में हुआ, मगर क्रिकेट को पाला पोसा है हिंदुस्तान ने। और इसके बाद आईपीएल और टी20 क्रिकेट आने के बाद जो क्रिकेट का लेवल अप हुआ है, करोड़ों में जो क्रिकेटर तोले जाते हैं, उसके पीछे वो कैच के अभी अपना एक इतिहास है। जब जब भी कोई भी खिलाड़ी उस तरह से वो कैच लपकता है, हमेशा कपिल देव सर जिन्होंने भारतवर्ष के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता था, हम सभी 140 हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित होने का वो मौका दिया था। मगर तारीफ यहाँ पे करनी होगी, यूं ही उन्हें उत्तर गुजरात के टॉप 3 रेटेड गेंद ऑलराउंडरों में नहीं कहा जाता, मेंडिस उसका एक अच्छा एग्जांपल देते हुए। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद सफल करके जरूर वहां पे गए थे, एम्पायर का इशारा वाइड का आया है। और रिव्यू यहाँ पे, प्लेयर रिव्यू फॉर वाइड, फील्डिंग साइड से यहाँ पे रिव्यू लिया गया, एम्पायर का फैसला वाइड है, बिल्कुल एम्पायर का फैसला वाइड है। बल्लेबाज जरूर वहां पे सफल हुए थे, और देखना होगा कि क्या फैसला आता है थर्ड एम्पायर की भूमिका में संजय मास्टर। और यहाँ पे रिव्यू अनसक्सेसफुल, एम्पायर का फैसला कायम रहेगा, क्योंकि बल्लेबाज ने सफल गेंद रिलीज होने के बाद किया था, पहले सफल नहीं किया। काफी अनुभवी एम्पायर चंद्रभान सिंह, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इस टूर्नामेंट में एम्पायर की सेवा देते हुए। गुजरात के हर बड़े टूर्नामेंट में आपको ये चेहरा नजर आता है, चाहे वो जीसीएल हो, चाहे हमारा हिंदू एकता कप बालिसना हो, या फिर कांति सेना द्वारा आयोजित हिंदू एकता कप ऊंझा का हो, हर एक जगह पे काफी आला दर्जे का एम्पायरिंग
चंद्रभान सिंह, संजय मास्टर और दिनेश भाई जैसे नामी एम्पायर के द्वारा देखने को मिला है। फिलहाल क्या लाजवाब स्पेल रहा है, 2.5 ओवर 6 रन और 2 विकेट। यॉर्कर लेंथ की गेंद सीधे बल्ले का साथ सहला है मिड ऑफ के क्षेत्र में, मेंडिस काफी तेज तर्राट और वहां पे ओवर थ्रो, 5 रन यानी कि तोहफा यहां पे मिलता हुआ। रन बल्ले से नहीं आ रहे तो क्या हुआ, मेंडिस बोला मैं हूं ना, मगर वहां पे कोई बैकअप नहीं था। डायरेक्ट हिट का प्रयास, विकेट के तलाश में 4 रन ओवर थ्रो के रूप में, यानी कुल मिला के 5 रनों का इजाफा हुआ। कमलेश के स्पेल की आखिरी गेंद पे बाउंड्री आई, 17 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं, और बाउंड्री भी ओवर थ्रो के बदौलत आई है। देखिए यहाँ पे अच्छा अटैक, अच्छा थ्रो, और बिल्कुल सही सोच थी वहां पे मेंडिस की, क्योंकि डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पे विकेट गिर रहा था। तो विकेट के प्रयास में वहां पे बैकअप की कमी नजर आई। कमलेश ने 3 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट निकाले। ओवर थ्रो के 4 रन निकाले जाए तो बिल्कुल 7 रन उनकी गेंदबाजी में बनते, मगर ओवर थ्रो के रन भी गेंदबाज के खाते में जाते भैया। 3 ओवर 11 रन 2 विकेट, एक अच्छा स्पेल सेमीफाइनल मुकाबले में गुजरात एक्स रणजी प्ले कमलेश ठाकुर द्वारा। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बप्पा रावल 11 ने बनाए हैं 66.9.43 रन प्रति ओवर की रन गति के साथ। आखिरी 18 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें से एक ओवर मेंडिस का आना शेष है। गेमर ठाकुर 1 ओवर करके गए हैं, एक छक्का चौका उस ओवर से जरूर आया, मगर केडी का बड़ा विकेट भी अपने नाम किया था गेमर ने। यानी कि आने वाले 3 में से 2 ओवर बिल्कुल सुनिश्चित है कि एक ओवर मेंडिस का आएगा, एक ओवर गेमर ठाकुर का आएगा, मगर एक ओवर किसी एक और गेंदबाज से करवाना होगा, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और किस हद तक मलिंगा से खिलाफ वो टारगेट करेंगे। अच्छा ड्राइव इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, हल्का सा फ्लंबल जरूर हुआ, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जरूर जाना चाहते थे बल्लेबाज, मगर वापस भेजा वहां पे निकेत पटेल, क्योंकि इस वक्त पे सेट बल्लेबाज का क्रीज पे रहना जरूरी। ध्रुव 4 गेंदों पे निजी 9 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और निकेत पटेल हरफन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, अभी अभी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। जैसे जैसे मुकाबले बड़े होते जा रहे हैं, हमारे न्यू जिमखाना ग्राउंड उंझा में दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। अच्छा यॉर्कर खोद के निकाला, सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है, और ये चौका यहाँ पे निकालने में कामयाब रहे। कहीं ना कहीं आज मेंडिस का दिन गेंदबाजी में नहीं रहे, खर्चीले सबसे महंगे गेंदबाज रहे आज मेंडिस। टॉस जरूर जीता, अच्छी फील्डिंग अच्छी कैचिंग उनकी तरफ से जरूर देखने को मिली, मगर इस बार एक्स्ट्रा बाउंस फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। अच्छा प्लेसमेंट मैं कहूंगा। फुल टॉस गेंद जरूर मिली, उतने अच्छे से बल्ले पे आई नहीं, बिल्कुल बॉटम पे जाके लगी थी बल्ले के। अच्छी फील्डिंग, क्योंकि ये तोहफे वाली गेंद थी, इसको 6 रन के लिए जाना चाहिए था। हर बल्लेबाज चाहे सीजन क्रिकेट हो टेनिस क्रिकेट, इस गेंद के इंतजार में रहता है, मगर खराब गेंद का इस बार फायदा ना उठा पाए बल्लेबाज निकेत। 72 लॉस ऑफ 3, 8th ओवर प्रोग्रेस बाय मेंडिस। इस बार फुल टॉस गेंद, क्या लाजवाब नो लुक शॉट खेला है। और देखिए इस बार पूरा पैसा वसूल शॉट, मैक्सिमम के लिए गेंद को डिस्पेस कर दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार। 6 रन और छक्के के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ। इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट जरूर किया है बल्लेबाज ध्रुव, नाकामयाब रहते हुए।
ध्रुव बारोट काफी प्रतिभावान बल्लेबाज है। मैंडिस आज 42 रन खर्च किए अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एक बार फिर फुल टॉस गेंद, इस बार स्लो रन का प्रयास था, बल्लेबाज पहले रिवर्स स्वीप का मन बना चुके थे, केवल 1 रन, हल्का सा ओवरथ्रो जरूर हुआ मगर कोई अतिरिक्त फायदा उठाने में नाकामयाब रहे। कुल मिला के 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 79 और एम्पायर ने यहाँ पे रिव्यू जरूर लिया है नो बॉल के लिए। फेयर डिलीवरी और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 79 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर का जहां तक सवाल 99 जरूर दिखा रहा है। 9.88 रन प्रति ओवर की रन गति के साथ बल्लेबाजी करते हुए मेरे परम मित्र और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीटीसी हरीश दान गढ़वी, जिन्हें पूरी दुनिया वॉइस ऑफ गुजरात के नाम से जानती है, आखिरी 2 ओवर के साथ हमारे लिए साथ जुड़ेंगे। मुकाबला जो कि काफी कड़ा भी काफी बड़ा, और ये आखिरी 2 ओवर काफी हद तक तय करेगी कि बप्पा रावल अपने स्कोर को किस मुकाम पर लेकर जाने में कामयाब रहते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में सरवन मलिंगा अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी में। अलोंग द ग्राउंड खिलाओ शॉट, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब। इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में इस बार फील्डर तक गेंद कैरी नहीं हुई, जो टाइम करना चाहते वो टाइमिंग नजर नहीं आया। अच्छी गेंदबाजी स्लॉग ओवर में, अच्छे यॉर्कर सरवन मलिंगा द्वारा। पूरी टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, 9 विकेट के साथ लेटर बोर्ड पे 3rd पोजीशन पे। और इस बार फुल टॉस गेंद मिली है, कलाइयों के सहारे गेंद को धकेला है, शॉट में वो टाइमिंग नजर नहीं आया। भरत वहां पे मौजूद और इस टूर्नामेंट में 10वां विकेट अपने नाम किया है, और डबल डिजिट विकेट टेकिंग में जो 3 गेंदबाज है, जिसमें बादल, कृपल पारेख और अब सरवन मलिंगा भी उस क्लब में शामिल होते हुए काफी महत्वपूर्ण मौके पे सफलता दिलाने में कामयाब। लो फुल टॉस थी, बड़े शॉट के लिए मन जरूर बनाया, मगर वो गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा संपर्क नहीं, ऊंचाई जरूर मिली मगर वो दूरी नहीं, एलिवेशन नहीं वहां पे मिल पाया। फलस्वरूप चौथा झटका लगता हुआ बप्पा रावल 11 को पारी के 9वें ओवर में। नए बल्लेबाज प्रिंस चौधरी बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे, ये भी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। अच्छे फिनिशर के तौर पे अच्छा नाम इन्होंने जरूर कमाया है। पर के 9वें और 3 गेंदों में केवल 2 सिंगल खर्च किए हैं। अच्छा यॉर्कर एक बार फिर अलोंग द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मैंडिस के रूप में फील्डर मौजूद, और एक बहुत ही बेहतरीन ओवर गुजरता हुआ। 4 गेंदों में 3 सिंगल और एक सफलता अपने नाम दर्ज की। अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निकित पटेल के अब कंधों पे रहेगी।
इनसाइड आउट और एक्स्ट्रा कवर। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे दूसरे रन के लिए वहां पे पलटे, हल्का सा फ्लम्बल जरूर नजर आया और उसका भरपूर फायदा उठाते बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन अर्जित करने में कामयाब रहे। स्कोर बढ़ता हो जा पहुंचे 84, लॉस ऑफ 4। दूसरे सेमीफाइनल की पहली पारी की अभी भी 7 गेंदें आनी शेष। अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर सरवन मलिंगा की यहाँ पे अपील और बिल्कुल एम्पायर की उंगली उठी। स्पेल के आखिरी गेंद पे विकेट चटकाया और अपने स्पेल के आखिरी ओवर में नाजुक मौके पे 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल के दिए और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। दोनों सेट बल्लेबाजों को वापस भेजा और अपनी टीम को अच्छी खासी वापसी करवाते हुए स्पेल के आखिरी ओवर में विकेट कीपर से हल्का सा वहां पे फ्लम्बल जरूर, मगर दूसरे प्रयास में कैच को सफल कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। और अब देखिए 11 विकेट के साथ कृपल पारेख के साथ वो भी अब लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे आ चुके हैं बेहतर इकोनॉमी की बदौलत। और पारी का आखिरी ओवर लेकर कल की मैच में जिन्होंने वो मैजिक ओवर डाला था, पूरी तरह से मैच को पलटा था, वो गैमर ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पे। गेंदबाजी में आए गेमर, दिशा से भटके एम्पायर दिनेश भाई का इशारा वाइड और स्कोर बढ़ता हुआ 85। गेम चेंजर गेमर आए हैं गेंदबाजी में। कल इन्होंने क्वार्टर फाइनल की दशा और दिशा बदली थी। इस बार अच्छा शॉट, अच्छा प्लेसमेंट और क्या एफर्ट वहां पे रविंद्र सिंह का। बिल्कुल 4 रन वहां पे नहीं बचा पाए, मगर एफर्ट में 10 के 10 नंबर जरूर देंगे। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला। मगर महत्वपूर्ण चौका आता हुआ प्रिंस के बल्ले से। स्कोर उछलता कूदता 89। 4 गेंदे, हालांकि 5 गेंदे अभी भी आनी शेष। पहली गेंद वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की थी। हालांकि अभी भी 100 रन और ट्रिपल डिजिट का साइकोलॉजिकल एडवांटेज बप्पा रावल जरूर पहुंच सकती है। बहुत ही अच्छी यॉर्कर, अच्छी वापसी वहां पे गेमर द्वारा। रिवर्स स्वीप का प्रयास वहां पे जरूर, मगर बल्ले पे नहीं है। गेंद पैर पे जाके टकराई। एम्पायर का लेग बाई का इशारा मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्ट्राइक जरूर रोटेट हुई है। विजय नए बल्लेबाज जो कि अभी भी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, प्रिंस का साथ निभाने के लिए सामना करते हुए गेमर ठाकुर का। 3 गेंदे अभी आनी शेष। यॉर्कर का प्रयास था, अच्छा प्लेसमेंट वहां पे जरूर नजर आया। लॉन्ग ऑन के फील्डर के तौर पे मैंडिस मौजूद। सिंगल के साथ एक बार फिर प्रिंस स्ट्राइक पे आ चुके हैं। 91, लॉस ऑफ 5। एक अच्छा फाइटिंग टोटल जरूर खड़ा कर लिया है बप्पा रावल ने। एक बार फिर अलोंग द ग्राउंड शॉट जरूर खेला। लगातार ब्लॉक होल में गेंद करने का प्रयास गेमर द्वारा। गेंदबाजी में काफी पैनापन जरूर नजर आया है। मैंडिस और कमलेश के रूप में आपको रफ्तार भी नजर आई। सरवन मलिंगा के रूप में एक यूनिक बॉलर भी नजर आया और गेमर के रूप में एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी जरूर नजर। काफी विविधता से भरी हुई गेंदबाजी केसरी स्पोर्ट्स भिलड़ी की।
लो फुल टॉस पे गेंद जरूर मिली थी, किनारे लेती हुई गई गली के क्षेत्र में, सिंगल के साथ ओवर यहां समाप्त होता हुआ और पहली पारी दूसरे सेमीफाइनल की समाप्त हुई। 93 रन बनाए केसरी स्पोर्ट्स भिलडी को मैच जीतने के 94 रनों का लक्ष्य मिला है। जैसे ही दूसरी पारी का खेल शुरू होगा, वॉइस ऑफ गुजरात हरीशदान गढ़वी और मिस्टर अरोरा आपको माइक्रोफोन पे नजर आएंगे। कुछ देर के लिए किरीट चौधरी को इजाजत दीजिए। ओवर टू हरीशदान गढ़वी। चलिए डीजे वाले बाबू से विनती रहेगी थोड़ा माहौल बनाए, आपकी धुन भी सभी को सुनाए, हमारे दर्शक भी उतावल है। थोड़ा जय जय श्री राम की धुन भी हो जाए, द्वारकाधीश का नाम भी हो जाए, वो गाने बजाए जाए। स्वागत है डीजे।
हेलो हेलो। क्रांति सेना ऊंजा द्वारा आयोजित हिंदू एकता लीग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। GJ02 डीजे जब हमारी साथ है तो चौके छक्के जब भी लगेंगे, विकेटें गिरेंगी तो वो धुआंधार म्यूजिक सुनने को मिलेगा। सेटअप अब लग चुका है पूरी तरह से। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं GJ02 लाइव डीजे की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। तैयारियों के साथ आए आज मैदान पर। बड़े बड़े स्पीकर्स नजर आ रहे हैं, एक्सपर्ट म्यूजिशियन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल तो मैदान के अंदर खिलाड़ी धूम मचाएंगे तो मैदान के बाहर से डीजे की धूम होगी GJ02 की ओर से। हमारे साउंड के स्पॉन्सर भी हैं। तो दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है, वो महा मुकाबले से पहले का ये आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का। बाप्पा रावल है एक तरफ और दूसरी तरफ है केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी। बाप्पा रावल ने की थी पहले बल्लेबाजी। वैसे केसवी स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के आमंत्रित किया था बाप्पा रावल को बल्लेबाजी करने के लिए। 93 जरूर बनाए हैं। ये पूरी टीम नजर आ रही है इस वक्त केसवी स्पोर्ट्स की। वो नजरें जमाए हुए अपने सलामी बल्लेबाज पे। ये देखिए म्यूजिशियन हमारी स्क्रीन पे बिल्कुल धूम मचाने वाले हैं आज। सर जी हमको इंतजार रहेगा हर चौके छक्के पे। सलामी जोड़ी के तौर पे स्ट्राइक पे है मेंडिस, नॉन स्ट्राइक पे सुरेश सुथार। सुथार बंधु है क्रीज के ऊपर। एक तरफ दिलीप सुथार जो मेंडिस के नाम से जाने जाते हैं, दूसरी तरफ सुरेश सुथार है। 94 बनाने हैं। ये लक्ष्यांक ज्यादा बड़ा भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन केसवी स्पोर्ट्स की टीम ये भली भांति जानती होगी कि बप्पा रावल की टीम डिफेंड करने में है मास्टर। चलिए पहली गेंद लेकर दत्त साहब आ गए। डाउन द लेग पहली गेंद, खराब गेंद जिसको दी है सही नसीहत मेंडिस ने। भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 के साथ शुरू हुई है ये चेजिंग पारी। बप्पा रावल की जो मैचेस रही हैं इस टूर्नामेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। वो छोटे छोटे स्कोर डिफेंड करना जानती है टीम मेंडिस। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉट, टाइमिंग शानदार और खूबसूरत छक्के के साथ शुरुआत की पारी की। कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पे होगा टीम का और मेंडिस का। ऑफ द मार्क मेंडिस। सीधा खेला है, गेंदबाज के हाथ में ये कैच था। अमूमन फॉलो थ्रू के बाद पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन दत्त साहब ये तो आ गई थी हाथ में, चिपक जानी चाहिए थी। हल्के से चोटिल हुए शायद, पर चोट थोड़ी सी ज्यादा दिल में पहुंची होगी। हाथ की चोट से ज्यादा वो दिल में चोट चुभ रही होगी। देखिए नजरें थी गेंद के ऊपर, जब हाथ से गेंद टकराई तब आंखें बंद हो गई। वो एग्रेशन जो नजर आया, जानते हैं कि कैच ड्रॉप किया है और बड़ा मौका ड्रॉप किया है। क्योंकि अगर आपने सारे मुकाबले देखे केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी के, तो बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी ही मेंडिस नजर आए। उसके अलावा जो दूसरे बल्लेबाज है वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। बैटिंग लाइनअप में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। छक्का जरूर लगा था, उसके बाद वापसी कर ली थी दत्त साहब ने। और मेंडिस जी की भी एक बार वो जान जो थी हलक में आ गई थी। कहीं ये कैच पकड़ा जाता तो मुश्किल में हो सकती थी केसवी स्पोर्ट्स। चलिए मिला है मौका और इस मौके को 100% बुनाना चाहेंगे मेंडिस। पावर प्ले का खेल चल रहा है और दोनों ही जो फील्डर हैं वो ऑन साइड में नजर आ रहे हैं।
एक बार फिर वो आड़े बल्ले के साथ प्रहार करने की कोशिश थी, पर वहां है फील्डर, पहुंच जाएंगे, 1 रन मिलेगा। पहली बार सुरेश सुथार भी स्ट्राइक पे नजर आएंगे। सुरेश सुथार लेफ्टी बैटर है। एक तो वैसे भी लेफ्टी बैटर या लेफ्टी बॉलर हो तो उनको देखने में एक अलग मजा आता है, क्योंकि लिमिटेड है ना, बहुत लिमिटेड है वो, 10-20% का रेशियो है लेफ्टी बैटर और बॉलर का। तो किसी भी स्पोर्ट्स में और माना जाता है कि लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। सुरेश सुथार भी कैसे ऐसे ही बल्लेबाज, क्लासिक बल्लेबाजी करते, दर्शनीय बल्लेबाजी करते। आज वो दर्शनीय बल्लेबाजी के दर्शन कराने पड़ेंगे अगर टीम को जिताना है। इसलिए पहली ड्राइव लगाई थी, सिंगल की तलाश में जरूर थे, पर फील्डर वहां चौकन्ने। विजय तिलक तो लगा के आए हैं सर पे, क्या टीम को विजय दिला पाएंगे। वो एट पार स्कोर मिला है चेस करने के लिए, और चाहेगी केसवी स्पोर्ट्स चेस करके फाइनल में अपनी जगह बनाए। और ये देखिए फील्डर जो अंदर है तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। पावर प्ले का खेल चल रहा है। सूरज सुथार, ये भी बाउंड्री के साथ ऑफ द मार्क। सैम बुलाया जाता है प्यार से इनको, प्यार से आप कुछ भी बुलाइए, आज बल्लेबाजी प्यार से करने वाले नहीं है, आंखों में अंगारे। वो फील्डर अंदर था मिड ऑन का, जिसको बड़ी आसानी से क्लियर किया। टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। बाहरी किनारा लगा है, स्लिप में गई थी गेंद, कोशिश बहुत ही बढ़िया की स्लिप के फील्डर के द्वारा। अजीत मनवर, फॉरवर्ड डाइव लगाना आसान होता नहीं है। ये देखिए बाहरी किनारा आगे की तरफ, पहले से थोड़े से अगर प्रिपेयर्ड होते, थोड़े से प्रिपेयर्ड होते पहले से, क्योंकि स्लिप की जगह है ना, स्लिप की जगह थोड़ी ऐसी है और रिएक्शन टाइम आपको ज्यादा मिलता नहीं है तेज गेंदबाजों के खिलाफ। मौका बना था तो ऐसा कह सकते हैं कि एक ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों को एक एक मौका मिला है। पहले दत्त साहब से थोड़ी सी गलती हुई थी, फिर मनवर साहब से। एक ओवर के बाद केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी 11 बिना किसी नुकसान के। किनारा नहीं थे प्रिपेयर्ड, समय था थोड़ा, अगर चौकन्ने रहते। जगह बड़ी क्रूशियल जगह है ये, वो विकेटों के पीछे जो जगह होती है दोनों, शॉर्ट फाइन लेग और स्लिप कह लीजिए, या अगर लाइन पे खड़े रहते तो शॉर्ट थर्ड मैन। ये ऐसी जगह है जहां देखने में ऐसा लगता है कि वहां तो चलिए क्या ही है, वो पीछे की तरफ है, कब आएगी गेंद, लेकिन जब आती है तो रिएक्शन टाइम आपके पास ज्यादा होता नहीं है, तैयार रहना पड़ता है। अभी तो राहत की सांस ली होगी केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी ने, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक मौका मिल गया है पहली ही ओवर में। दत्त साहब ने अपने ओवर में खर्च किए 11। ये वाली आ गई है बिल्कुल स्लॉट में और भेजा गया है बाजू वाले प्लॉट में। लंबा छक्का सीधा लाइटिंग टावर से जाके टकराया है। वो मेंडिस साहब का कैच छूटा था पिछली वाली ओवर में, वो कैचिस ही बाद में चुभते हैं, उस टाइम तो चलो आप भूल जाते थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो छक्के लगते वो आपको याद दिलाते उन कैचिस की। छक्का लगाने के तुरंत बाद ये अंदरूनी किनारा लगा, ये 6 देखिए, बड़ा मजा आता है इस तरह के बल्लेबाज जब ये टाइमिंग से छक्के लगाते ना, देखने में बड़ा मजा आता है। बड़ी हिट की कोशिश, लोअर 1 में फंसाया निकेत पटेल। अच्छा रहा है इनका टूर्नामेंट, गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, अपनी वेरिएशन का जो उपयोग करते हैं। पहली गेंद पे छक्का लगा, वो तेज की थी, उसके बाद अगर देखेंगे तो दोनों गेंदें बल्लेबाज से थोड़ी दूर रखी और गति में परिवर्तन किया। ये सांसें यहां भी अटकी हुई हैं केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी और बप्पा रावल की टीम की, और थोड़ी सी सांसें इंडिया की पब्लिक की भी अटकी हुई है, क्योंकि जो जो मुकाबला चल रहा है वेस्ट इंडीज इंडिया के बीच, वो भी बड़ा दिलचस्प चल रहा है और अनिवार्य है ना जीतना इंडिया के लिए। रिवर्स स्वीप स्लोवर 1 की थी, समय काफी ज्यादा, पर गति उतनी ज्यादा नहीं गेंद में।
डाउन द लेग कर दी, क्योंकि काफी पहले स्विच कर गए थे, देख लिया था वहां। खासियत है ना निकेत पटेल की, वो गेंदबाजी जब करते तो नजर रखते हैं बल्लेबाज के ऊपर आखिरी समय तक, और इसलिए इतनी सटीक गेंदबाजी कर भी पाते हैं। ये डाउन दी लेग वाइड करार दी गई है, लेग स्टंप से बाहर है, अतिरिक्त रन भी मिला है, अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी, लेकिन इतने में राजी होंगे नहीं बल्लेबाज, राजी होंगे नहीं मेंडिस, क्योंकि जानते हैं कि ये तो 6 वाली गेंद थी। ये बाल बाल बच गए यहाँ गेंदबाज, मेंडिस जैसा बल्लेबाज रेंज में, बिल्कुल उनकी रेंज में, ये मिस कर गए, पूरी तरह से मिस कर गए गेंद को। इसलिए मैं कह रहा था कि वो एक वाइड से राजी होंगे नहीं, क्योंकि वो तो 6 लिखा था उस गेंद पे। ये खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा सटीक गेंदबाज के ऊपर से बिल्कुल हमारे कैमरामैन के पास गई है गेंद। अंपायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा, और अंपायर हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। थर्ड अंपायर की ओर रिफर किया गया ये कॉल। थर्ड अंपायर अब चेक करेंगे वहां कि बाउंड्री लाइन से सीधी बाहर गिरी है या कहीं बीच में एक ब्रेक लेती हुई गई है गेंद। और टी ब्रेक अगर गेंद ने लिया होगा तो फिर 4 होगा, और सीधी अगर गई है बिना स्टॉप के गई है तो 6 मिल जाएगा। चार रन करार दी गई है। वो टी ब्रेक लिया था बीच ने गेंद में तो बिल्कुल लाइन जो है बाउंड्री की उससे जरा सा पहले टप्पा। 1 बाउंस 4। यॉर्कर पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है ना, जेंटलमैन स्पोर्ट बोलते हैं इसे। वो छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, फिर अगर अच्छी गेंद आती है तो सम्मान देना भी पड़ेगा, क्योंकि अच्छी गेंद को सम्मान नहीं देंगे तो फिर आपको पवेलियन का रास्ता भी देखना पड़ता है। और मेंडिस तो वैसे ही काफी अनुभवी और समझदार खिलाड़ी है। 2 ओवर के बाद केसवी स्पोर्ट्स 22 बिना किसी नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9 सवा 9 के आसपास का जब पारी शुरू हुई, अभी भी 9 का है, पर रन जो बन रहे हैं वो 11 से बन रहे हैं, तो कोई दुविधा है नहीं, विकेट कोई गवाया है नहीं। 48 गेंदों में 72 रन की और जरूरत है। 8 ओवर 72 रन, 9 रन प्रति ओवर बनाने हैं अभी भी। इसके बाद भी एक मुकाबला खेला जाने वाला है, फ्रेंडली मुकाबला, फ्रेंडली मैच रहेगा। वो एक तरफ होगी इनविटेशन मैच खेला जाएगा क्रांति सेना ऊंझा के बीच और पुलिस 11 ऊंझा के बीच। हमारे पुलिस कर्मी भाई एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ क्रांति सेना ऊंझा की टीम होगी। मजा आएगा, वो मुकाबला देखने में भी मजा आएगा, तो जुड़े रहिएगा। दत्त साहब आए वापस। पहली गेंद पर कवर रीजन में ड्राइव, फील्डर है, और ये देखिए हल्की सी फंबल हुई, वहां रन चुराई है। वो तो मैं रोज ही बताता हूं कि नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड, पर ये रन पूरा कर लिया दोनों ने मिलके। थोड़ा सा जोखिम जरूर उठाया था, डायरेक्ट हिट कहीं लगती शायद चांसेस बन सकते थे, पर कॉल मेंडिस की थी और मेंडिस नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तो बड़ी तेजी से रन कंप्लीट कर लिया उन्होंने। सुतार साहब शॉट खेल के थोड़ी देर अपनी क्रीज में रुके थे, पर जैसे ही हल्का सा फंबल हुआ फील्डर से, वो रन के लिए भागे।
मेंडिस के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी और रही है इस पूरी टूर्नामेंट में, इस टीम की जिम्मेदारी रही और उन्होंने भली भांति निभाई है ये जिम्मेदारी। आज ये बहुत बड़ा मौका, यहाँ अगर जिम्मेदारी निभा देंगे, अगर मैच जिता देंगे टीम को, तो फाइनल का टिकट मिल जाएगा। क्योंकि टिकट तो 2 ही है और एक टिकट तो शक्ति लेवन लेके चले गए, अब एक टिकट बचा है और बची हैं 2 टीमें। फिर से एक बार वही नजारा, एक अनार 100 बीमार। रिवर्स स्वेप, बढ़िया संपर्क और जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इंप्रोवाइज करना जानते हैं, इंप्रोवाइज करते हैं अपने गेम को, इंप्रोवाइज करते हैं टीम के स्कोर को। इंप्रोवाइज किया ये शॉट भी, बड़ा मजा आएगा देखने में। देखिए प्रिपेयर्ड थे, क्या खूबसूरत रिवर्स स्वीप लगाई है, पूरी तरह से पोजीशन में आए, वो सही संपर्क, सही टाइमिंग, बल्ले के बीच से शॉट और पावर प्ले का सदुपयोग। एक बार फिर मुड़े रिवर्स स्वीप के लिए, पिछली वाली गेंद फिर भी कहीं टप्पा था, उस गेंद में विकेटों के आसपास थी, ये वाली ऑफ स्टंप से बाहर जाती फुल टॉस और बाहर वैसे ही जा रही थी ऑफ स्टंप से, इसको बाउंड्री बाहर की राह दिखा दी है मेंडिस ने। ये धुआंधार बल्लेबाजी करने को उतरे आज, वो जोखिम लेना चाहते नहीं है, क्योंकि बहुत हो गए ना मुकाबले इस टूर्नामेंट में। कई बार देख लिया है कि ऐसे जब धीरे धीरे रन्स बनाने जाते हो, दब के खेलते, अपने स्वाभाविक खेल से विपरीत खेलते, तो विकेट गवा बैठते हैं। तो बैटर यही सोचा है आज के स्वाभाविक खेल खेलेंगे और एक ऐसी मजबूत शुरुआत देके जाएंगे, टीम को ऐसी नींव रख के जाएंगे कि जीत भविष्य बन जाए टीम का। पर दूसरी तरफ बप्पा रावल की टीम है, ये टीम डिफेंडरों की टीम है और जिस तरह का स्कोर बनाया है, तो मेरे हिसाब से तो इस तरह के मुकाबले, बड़े स्टेज पे जो मुकाबले होते हैं, हाई प्रेशर जो मुकाबले होते हैं, उनमें 93, 94 10 ओवर में अच्छा स्कोर डिफेंड करने के लिए खेला है। और थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, वो आवाजें मैदान से आई, आवाजें दर्शकों से भी आई, पर दूर थी, फील्डर से बहुत दूर थी, उतनी अच्छी टाइमिंग थी नहीं, शॉट में जा रही थी वैसे फील्डर की तरफ। ये देखिए हमारे युवा दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर। ये वाली क्लियर कर लेंगे सर्कल, बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे बाउंड्री। एक और खूबसूरत चौका मेंडिस के बल्ले से। सुथार बंधु वो मजबूत शुरुआत दिला रहे हैं अपनी टीम को, सर्जन करते हैं सुथार और सर्जन कर रहे हैं इस पारी का ये दोनों सुथार बंधु। बहुत ही खूबसूरत शॉट, वो बिल्कुल ऊपर, वो जड़ में थी गेंद, सीधे बल्ले के साथ सटीक चौका लगाया इन्होंने, तीर की तरह सीधा। इस वक्त तो पावर प्ले के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रिवर्स स्वीप जो 2 लगाई थी वो वही सोच थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट का जो पूरा एरिया है तब खाली था, अभी वो रिवर्स स्वीप के बाद एक फील्डर लगा दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट में, पॉइंट पे ले रहे हैं, शायद उनको थोड़ा सा वो वाइड किया जा रहा है, बैकवर्ड पॉइंट से पॉइंट पे आ गए, पर सामने अभी भी दोनों अंदर हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि लेंथ क्या डालते हैं। लेंथ तो फुल लेंथ रखी और फुल फ्लो भी आया है बल्ले का, मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया, एक और छक्का। ये बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं इस वक्त मेंडिस, चौके छक्कों की बरसात करके रखी है मैदान पर। ये फील्ड सेटअप आप कहीं भी लगा लीजिए, ये खिलाड़ी वो फील्ड सेटअप में बंधने वालों में से है नहीं। मार्वलेस मेंडिस, बहुत ही खूबसूरत शॉट, दर्शनीय छक्का, छक्कों की प्रदर्शनी में एक और छक्के की बढ़ोतरी। 19 पिछली ओवर से, क्या रहा है पिछला ओवर, वो सिंगल, उसके बाद स्ट्राइक पे जैसे ही आए मेंडिस, 4-4 0 4-6, वो 5 गेंदें खेली उस ओवर में और 5 में से 4 पे बाउंड्री बटोरी है, उसी का नतीजा कि 19 रन महंगा ओवर ये विजय दत्त के द्वारा 2 ओवर में विजय ने खर्च किए हैं 30। टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद 41 बिना किसी नुकसान के। केसवी स्पोर्ट्स बिलडी। बयालीस गेंदों में 53 रन की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट को बिल्कुल ही नीचे लेके आ गए, 19 रन वाले एक ओवर से इतना अंतर आ जाता है रिक्वायर्ड रन रेट में। रिक्वायर्ड रन रेट जो चीज है ना, बहुत सेंसिटिव चीज है, वो आपको थ्रू आउट दी ओवर्स ऐसा लगेगा कि वो चला जा रहा है, कंसिस्टेंट चला जा रहा है, लेकिन एक ओवर अगर अच्छा आ जाए ऐसा 19 20 25 वाला, रिक्वायर्ड रन रेट धराशायी हो जाता है। यही हुआ है यहाँ पे, 8 के नीचे आ गया अब रिक्वायर्ड रन रेट।
फुल टॉस, सुरेश सुथार ये रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, सिंगल चुरा रहे हैं, जानते हैं, ये भी जानते हैं बड़े प्रहार करना, पर बिल्कुल सही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तान जब इस फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हो तो करना यही चाहिए। और जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस अंदाज से खेलते हैं, मुझे लगता है सबसे अच्छी सीट इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए कोई है तो वो नॉन स्ट्राइकर एंड है, और वही किया सुरेश सुथार ने। चले गए फिर से एक बार नॉन स्ट्राइक एंड पर। 14 में 35 पे बल्लेबाजी कर रहे, 42 में 35 रन मेंडिस के हैं। ध्रुव बारोट आ चुके हैं गेंदबाजी पे। फुल टॉस, गेंद उतना अच्छा संपर्क नहीं है, पर चलिए फील्डर तक नहीं पहुंचेगी। ना सर्कल के अंदर गिरी ना सर्कल के बाहर, वो मझधार में गिरी है गेंद जहां कोई फील्डर नहीं। ये पूरा खेमा इस वक्त केसवी स्पोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं फाइनल में पहुंचने का। आगाज तो शानदार किया है कप्तान ने, तेज गति से दौड़ लगा रहे हैं फाइनल की ओर, पर इस दौड़ पे विराम लगाने के लिए ध्रुव बारोट को भेजा गया है। अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक ऐसे ध्रुव बारोट, वेरिएशन से परेशान किया है। देखिए करते हैं परेशान। बाहर से देखने में इनकी गेंदबाजी वो साधारण सी नजर आती है, थोड़ा गौर से देखेंगे, हमारे जीटीसी के कैमरे की नजर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि टप्पा खाने के बाद वो कट होती है। ये देखिए, ये लेग कटर जो टप्पा खा के एंगल की वजह से बाहर, और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। एक और स्लोअर वन, डीप होती हुई स्लोअर वन। ये लूपिंग फुल टॉस जो होती है मुश्किल में रखती है बल्लेबाजों को, खास करके तब जब सामने वाला बल्लेबाज वो बैट का जो हैंडल है उसको थोड़ा कड़क पकड़ता है और ताकत से प्रहार करता है। बहुत बढ़िया, ये एंगल देखिए, ये बैक ऑफ दी हैंड की थी, बैक ऑफ दी हैंड लूपिंग फुल टॉस, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। कलाकार है ये खिलाड़ी और कलाकारी में फंसा लिया है इस बार सुरेश सुथार को। ध्रुव बारोट जब आते हैं विकेट दिलाते हैं, आदत है इनको विकेट निकालने की। विकेट अगर आपको चाहिए तो गेंद सौंप दीजिए ध्रुव बारोट को, वो शुरू कर देंगे विकेटों का पतन। ये पहली विकेट, पहला झटका केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी को। और देखिए ये पूरा जो श्रेय है इस विकेट का वो गेंदबाज को जाता है। यहाँ कोशिश कर नहीं रहे थे बल्लेबाज कोई बड़ा प्रहार करने की या कोई लंबी हिट लगाने की, वो अपनी लेंथ, लाइन और वेरिएशन से फंसाया यहाँ पे बल्लेबाज को। वही सोच रहे हैं कि ऊपर से खेलना था, थोड़ा एलिवेशन मिल जाता, थोड़ा जोर लगा देता, लेकिन काश काश ऐसी चीज है जो जिंदगी में जो मुकाम है वो जब गुजर जाते तब काश याद आता है, और फिर उसके बाद उस काश का कोई काम रहता नहीं है। पहली विकेट का पतन, पहला झटका केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी को 43 के योग पर ध्रुव बारोट के खाते में पहली सफलता। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, जीजे 02। विकेट गिर रही हैं, छक्के चौके लग रहे हैं, थोड़ा म्यूजिक बजा दीजिए भाई। ठीक है, फिर खा पी के बजाएंगे, सही है। नए बल्लेबाज कमलेश ठाकुर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ निभाना है मेंडिस का, कप्तान का। ध्रुव बारोट से है सामना, आखिरी गेंद ध्रुव बारोट की इस ओवर से। दिया है पूरा सम्मान, निकाला है सिंगल, शुरू किया है अपना स्कोरबोर्ड। सिंगल के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त। केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी 44 एक विकेट के नुकसान पर। छत्तीस गेंदे आना शेष है, 50 रन की जरूरत है। रिक्वायर्ड 8, 8.5 के आसपास का, करंट 11 के आसपास का। आंकड़ों को मद्देनजर रखे हुए ये कहा जा सकता है कि केसवी स्पोर्ट्स बिलड़ी इस सेमीफाइनल मुकाबले में इस वक्त बप्पा रावल से आगे चल रही है। अब मैं बार बार ये जो इस वक्त इस मुकाबले में इस पे जो प्रेशर दे रहा हूं उसके रीजन वो कल के कुछ मुकाबले हैं। कल जैसे हमने करवटें बदलते देखा है मुकाबले को, ऐसा लगा जैसे कोई बेचैन आशिक रात में करवटें बदलता है और नींद नहीं आती है, वैसे करवटें बदल रहे थे कल के मुकाबले, कभी इस करवट तो कभी उस करवट। और कल के मुकाबलों ने नहीं, परिणामों ने भी करवट बदली है। यही तो टीम थी केसवी की, ये टीम जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे,
वो सामने वाली टीम को 18 में शायद 3 रन की ज़रूरत थी, 5 विकेटें हाथ में, और वहाँ से केसरी स्पोर्ट्स बिलेडी ने ये मैच जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी दर्शक ने अगर कल रात को वो 3 रन से पहले स्क्रीन ऑफ की होगी तो सुबह उठ के उसको एक सेमी हार्ट अटैक सा आया होगा वो रिजल्ट्स देख के, इतना बदला था परिणाम। गेंद सौंपी गई है विजय वाघेला को। एक और परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी में, चौथे गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए गए हैं 5वीं ओवर में। विजय दत्त एक ऐसे लौते गेंदबाज हैं जिन्होंने 2 ओवर किए थे। कमलेश ठाकुर ड्राइव करने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया या बल्लेबाज को। सटीक यॉर्कर के साथ शुरुआत की है अपनी ओवर की विजय वाघेला ने, बहुत खूबसूरत गेंद। वो कन्वेंशनल फील्ड लगाते आजकल ज्यादातर आप देखेंगे तो पावर प्ले के बाद 3 फील्डर तो रहते ही ऑन साइड में, और वहीं रहते हैं ज्यादातर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के एरिया में। ऑफ साइड में रिवर्सिप के लिए शायद एक फील्डर लगाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। खेलते हैं कमलेश ठाकुर रिवर्सिप, और उस शॉट को ब्लॉक करने के लिए लगाया वो फील्डर। बड़ी हिट की कोशिश, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली है गेंद, बल्ले से किनारा लेके निकल गई हो, बल्ले से नजरें मोड़ के निकल गई हो। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम जो है शिफ्ट हो रहा है बप्पा रावल की ओर। बहुत खूबसूरत गेंद। बहुत ही खूबसूरत शॉट, ऑन द राइज पिकअप शॉट, भेजा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आ गए डीजे वाले बाबू। छह जड़ दिया है, ऑन साइड में कोशिश कर रहे थे, ऑन साइड में सफल नहीं हुए तो ऑफ साइड में जड़ दिया। सेंसिबल क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, कोई कोशिश थी भी नहीं वहां बड़े प्रहार की। मनसा थी सिंगल की और मिल जाएगा सिंगल। ये सही खेल रहे हैं, जिस तरह का स्कोर चेज कर रहे हैं, जो अंतर है इस वक्त गेंद और रनों के बीच, उस हिसाब से बिल्कुल सही क्रिकेट। छक्का आ गया इस ओवर से, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वाघेला, और हर गेंद पे गेंदबाज ऐसे प्रहार करने का मौका देते भी नहीं है। और क्रांति सेना के द्वारा जी ये जो टूर्नामेंट आयोजन किया गया है हिंदू एकता लीग, इसमें चुन चुन के खिलाड़ी आए हैं, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। वो 11 के 11, 11 के 11 धुरंधर हैं यहाँ। तो धुरंधरों के खिलाफ तो फिर ऐसा है ना कि आमने सामने बराबरी का खेल रहता है, एक छक्का आप लगाएंगे तो सामने जवाब भी देगा गेंदबाज। तो ऐसे समय पे ये सही सोच रहती है कि सिंगल चुराइए, नॉन स्ट्राइक एंड पे चले जाइए, वही किया है कमलेश ठाकुर ने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ड्राइव किया इसे सिंगल के लिए। इस मुकाबले के बाद एक इनविटेशन मैच है और उसके बाद खेला जाना वाला है हमारा फाइनल। अब शक्ति 11 ने तो फाइनल में जगह बना ली है, और दूसरी जगह के लिए ये मुकाबला चल रहा है। आज बड़ा मजा आने वाला है, एक लंबे इंतजार, 16 टीमें, ढेर सारे मुकाबले, घमासान मुकाबले, धुआंधार क्रिकेट के बाद आज आखिरकार वो आखिरी मुकाबले में हमें पता चलेगा कि कौन बनता है हमारी इस लीग का चैंपियन। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। दर्शक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, फाइनल तक जुड़े रहिएगा। ये किनारा, बाहरी किनारा लगा था, कैच ड्रॉप हुआ है विकेट कीपर से। बहुत ही खूबसूरत गेंद की थी वाघेला ने, कामयाब हो गए थे बल्लेबाज को बीट करने में, किनारा ले लिया था गेंद ने, पर विकेट कीपर से हुई है गलती। और मुश्किल नहीं था, विशाल है वहां, मुश्किल नहीं था कैच। देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद, कंप्लीटली बीटन और कैच छूटा है। विशाल बारोट थे विकेट कीपर, निराशा गेंदबाज के चेहरे पे। विशाल मकवाना है, माफ कीजिएगा। और पूरी कमेटी नजर आ रही है इस वक्त जिन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन किया है इस टूर्नामेंट का। क्रांति सेना ऊंझा,
क्रांति करने निकली है टीम और शुरुआत की है इस टूर्नामेंट से, क्योंकि एकता में ही बल है। विशाल भाई बारोट, मूंछों पे ताव, क्या बात है भाई, पर्सनालिटी है इनकी भी अपनी। 5 ओवर के बाद 52, 1 विकेट के नुकसान पर 10 की रन गति से जो रन बन रहे हैं वो अभी भी जारी। बड़ी हिट की कोशिश और प्लेन मिस, विकेट कीपर के पास गेंद। ध्रुव बारोट, इनके ऊपर सभी की निगाहें रहेंगी। जिस तरह से अब तक गेंदबाजी करते आए, थ्रू आउट परफॉर्मेंस देते आए, विकेटें निकालते हैं अपनी टीम के लिए, और यहां भी तो जरूरत है ना, विकेटों की जरूरत है, और जब भी विकेटों की जरूरत पड़ती है याद करते कप्तान इनको। और ध्रुव बारोट कहते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए, साथ में विकेट का तोहफा भी लाए। कोशिश तो यही कर रहे हैं, पहली ओवर जब की थी तो 1 विकेट निकाली थी जरूर, मंशा तो अभी भी वही है, पर दूसरी तरफ मंशा कप्तान साहब की भी तो है, मेंडिस साहब भी तो फाइनल खेलना चाहते हैं। अब दोनों में से किसकी मंशा पूरी होती है देखने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर लाख से वार आओ से मजा। बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी, एक साइड बल्लेबाज को अपनी लाइन लेंथ, अपने मिश्रण, अपनी कला से छका रहे हैं, प्रतिभा से छका रहे। जिस तरह से अब दर्शकों का आवाज आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मुकाबले होते कुछ वैसे ही मुकाबले देख रहे हैं। और हमारा ग्राउंड ऊंझा का ये खूबसूरत जिमखाना ग्राउंड कहाँ कम है वैसे भी। पांव पे गेंद कलाइयों के सहारे खेला हुआ, जारी है मिड विकेट की ओर, रोकेंगे फील्डर, रोक नहीं पाएंगे सिंगल से। दो गेंदें आना शेष है इस ओवर में। 2 गेंदों के बाद कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश भाई, और फिर माहौल बनेगा इस मैच में। यॉर्कर सिंगल, सिंगल हो जाएगा जी, हो जाएगा। जोखिम में जरूर उठाया था फील्डर, थोड़ी फुर्ती कम दिखाई है, वहां फुर्ती दिखाते तो चांसेस बन सकते थे, पर इस वक्त तो कंप्लीट कर लिया है दोनों ने सिंगल। मजा आ रहा है ना, दर्शक जब इन्वॉल्व होते हैं मैच के अंदर, स्लेजिंग, दर्शकों की स्लेजिंग का, दर्शकों के प्रोत्साहन का अलग मजा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दर्शक ही तय कर लेते कि मैच का रुख क्या होगा। ये देखिए, वाह, बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, टप्पा खा के अंदर की ओर आई गेंद और फिर एक बार चकमा दिया मेंडिस को। क्या शानदार ओवर रहा है ध्रुव बारोट की ओर से, पर जिस विकेट की तलाश में उनको भेजा गया था वो विकेट मिली नहीं है। ये देखिए, ये गेंद इनका हाथ से बिल्कुल पड़ने में नहीं आती है गेंद, जब रिलीज करते तो ऐसा लगता है कि लेग कटर कर रहे हैं रिस्ट से, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आ जाती है। वो मेंडिस भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इस पिछली ओवर में जितनी भी बार बड़े प्रहार की प्रयास किए वो सफलता मिली नहीं है। छह ओवर का खेल समाप्त, 54 बन चुके हैं, 40 बनाने हैं, गेंदें बची हैं 24, विकेटें हाथ में है 9। अभी भी ये मुकाबला मुझे तो बराबरी पे नजर आ रहा है, क्योंकि विकेटें भले ही हाथ में है, पर ध्रुव बारोट का 1 ओवर आना शेष है। आने वाली 4 ओवर में 1 ओवर ध्रुव बारोट का रहेगा। बाकी के गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते देखना होगा, दिलचस्प। ये भी देखना है कि कौन पहुंचता है इस मेगा फाइनल में, क्या केसवी स्पोर्ट्स या बप्पा रावल। आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरीश भाई गढ़वी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर जी अरोरा। चलिए गेंद, पहली गेंद बड़ी लगाने का प्रयास, बात बनी नहीं है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी भाइयों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां उमिया। अंतिम 23 गेंदें शेष हैं। क्रांति सेना ऊंझा द्वारा आयोजित तो हिंदू एकता क्रिकेट लीग, वो एक करने का कार्य था ना, इन्होंने करके दिखाया है। क्रांति सेना ने वो माला बनने का प्रयास किया, वो माले का धागा बने, और आज देखिए सारे नगीने, सारे मोती आपको इस ग्राउंड पे नजर आएंगे। ठाकुर, क्षत्रिय, पटेल, माता, बारोट सब यहाँ पे उपस्थित हैं।
चलिए मेंडिस साहब, सुधार साहब, क्या कमाल, कप्तान आज सीना तान चले हैं। आवाज यहां से भी आई है, गेंद 6 के लिए गई है। और सूर्य कुमार यादव जो अंदाज में छक्के लगाते हैं ना, ये मेंडिस साहब भी लगाते हैं। देखिए वो कट कॉपी पेस्ट, सूर्य कुमार यादव का कट कॉपी पेस्ट देख लीजिए। ये देखिए मात्र फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाइयों के सहारे ये खेला स्ट्रोक और खेलते ही संग जान दे दिए 6 के लिए। लेकिन दूसरी ओर माहौल बना हुआ है, वो दर्शकों की आवाज, वो दर्शकों की चिल्लाहट, चाहे वो बॉलीवुड की कोई पिक्चर चालू या क्रिकेट का रोमांच वाला मैच, दर्शक है ना जान डाल देते हैं। इस बार मिनट आपके ऊपर से एक और 6। आवाजें जारी है। मेंडिस के 50 मुकम्मल, अर्धशतकीय पारी कप्तान साहब की सेमीफाइनल मैच में। अब तक के कप्तान का बल्ला उनसे रूठा हुआ था, 3 मैचों से लगातार वो है ना आउट होते जा रहे थे, लेकिन आज बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला। कप्तान साहब कहे ये मामला बड़ा है ना, मैं खड़ा हूं। इस बार हल्के से दूर से खेल लिया ये स्ट्रोक। 23 गेंदों पे 50 रन मात्र, 24 गेंद 51 पे। अब मेंडिस, क्या बेहतरीन पारी है। अब साथ निभाने के लिए कौन है? रणजी ट्रॉफी प्लेयर मिस्टर कमलेश ठाकुर। अब यही तो हम बात हमेशा करते रहते हैं, ये ठाकुर साहब हैं, एक सुधार हैं। हिंदुत्व एक होके लड़ा ना तो हमेशा जीता है। वाकीला चल अगली गेंद के साथ आगे बढ़ गए कमलेश का एक ताकतवर स्ट्रोक, क्या रोक पाएंगे फील्डर? है वहां पे कप्तान केडी। अब केडी को कुछ कप्तानी में अब बात यही कर रहे थे, यहां से क्या विकेट निकलेगी। अब तक विकेट एक ही गिरी है, वो सूरज सुथार की। कल भी हमने देखा था विकेटें कुछ कम गिरी थी, लेकिन मैच में रोमांच आता रहता है। ये देखिए मेंडिस साहब 24 गेंदे 51 रन, जिसमें 5 छक्के 4 चौके। सिंगल के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं है। अगली गेंद चले गेंदबाज विजय, हवा में गे विकेट आया है। हम आए और विकेट ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मेंडिस बल्ले का वो निचला भाग मिड ऑफ को क्लियर करने का प्रयास, इस ओवर से रन आ चुके थे, लेकिन बहुत सुंदर पारी, बहुत बेहतरीन पारी खेल के वापस आए मेंडिस। 25 पे 51, जिसमें 5 छक्के 4 चौके। ध्रुव बारोट के द्वारा वो सुंदर कैच, मिड ऑफ को क्लियर करने का प्रयास, बल्ले के निचले भाग पे लगी और बारोट साहब का बहुत सुंदर कैच। ये कैच नहीं, ये मैच हो सकता है। विजय वाघेला सही समय पे वो विकेट लाए हैं। बैठक लगाने का प्रयास था, मिड ऑफ को क्लियर करने का प्रयास था, लेकिन नहीं कर पाए। विकेट गंवाया अपना मेंडिस ने। कल भी देखा था कप्तान ने विकेट गंवाया, वो अश्विन गढ़वी साहब बहुत बेहतर खेल रहे थे, वो विकेट गया, मैच गया। अब यहां से क्या वो हो सकता है? बप्पा रावल यहां से क्या ये मैच जीत सकती है? क्योंकि जब आप सेट बैटर को आउट कर ले उसके बाद तो वो गेंदबाज थोड़ा सा हावी नजर आता है, फील्डिंग मोमेंट बढ़ जाता है, फील्डरों का उत्साह बढ़ जाता है, गेंदबाज की गेंदबाजी में गति आ जाती है। दर्शक देखिए जहां जगह मिली ना अपने स्थान ग्रहण किया है उन्होंने, क्योंकि आज हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं। जिस तरह से बॉलीवुड की कोई पिक्चर नई नई लगे और उसका अंतिम दिन तक वो हाउसफुल रहती है, इसी तरह का आज अंतिम दिन हिंदू एकता क्रिकेट लीग ऊंझा का आज हाउसफुल लगे हुए यहाँ पे। दर्शक 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 चलिए दर्शक हमारे लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, उनकी ओर चलते हैं। कौन कहां से देख रहा है, किसे सपोर्ट कर रहा है? कल भिल्ली के लिए काफी सपोर्ट दिखा था यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी, आज की नहीं है सपोर्ट। हवा में है ठाकुर, कमलेश ठाकुर, ठोकता हुआ ठाकुर। बल्ले की पुकार देखिए, वो गुंज देखिए, वो गर्जना देखिए बल्ले की। ये देखिए ऐसे स्लॉट में दोगे तो वो पार्किंग प्लॉट में जाएगी दोस्त। बड़ी हिट कमलेश ठाकुर। और मेंडिस आउट जरूर हुए हैं, लेकिन कमलेश साहब
इस पूरी टूर्नामेंट में मैं कहूंगा जिम्मेदारी उन्होंने बहुत बेहतर निभाई है अपनी टीम के लिए। निकेत पटेल 11 गेंदें की, 17 रन खर्च किए हैं, विकेट की तलाश है। निकेत, यहां पे अगर विकेट नहीं आई तो आपके बाहर जाने के संकेत आ जाएंगे। बप्पा रावल, वो टीम जो हमेशा लड़ती नजर आई है ग्राउंड के ऊपर, हमेशा बड़े बड़े नाम को उन्होंने खामोश किया, बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। आज सेमीफाइनल के इस मंच के ऊपर मौका है अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाने का, फाइनल में प्रवेश करने का। लेकिन दूसरी ओर इस वक्त ड्राइविंग शीट पे हैं केएसवी स्पोर्ट्स, मात्र 17 गेंदें 19 रन। लेकिन कल जैसे जीत साहब ने कहा था, औपचारिकता शब्द का इस्तेमाल होगा ही नहीं यहाँ पे। 1 रन मात्र। चलिए कमेंट की ओर चलते हैं हम, कौन कहां से देख रहा है, किसे सपोर्ट कर रहा है। नए बैटर के तौर पे बीच मैदान पे आए नरेश। निकेत, विकेट की तलाश है। निकेत पटेल, और जभी जभी नहीं लाए विकेट तो इन्होंने दिलाए हैं पूरी टूर्नामेंट में, लेकिन ये बड़ा मैच है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। छोटा सा नन्हा सा हमारा दर्शक रिवर्स स्वीप, पहली गेंद क्लियर कर जाएंगी, केएसवी स्पोर्ट्स के खेमे में जाएंगी। ये गेंद वहां पे गई है, क्या ये ट्रॉफी भी उस ओर जाएगी? गेंद तो आपके नजदीक आई थी। ये रिवर्स स्वीप आना, ये चौका है ना, वो मैच में बहुत कारगर रहेगा। नरेश आते संग चौका लगाया उन्होंने। अब कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है, थोड़ी सी फाइट कहीं समाप्त हो रही है। केएसवी टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का निर्णय 15 पे 14। मैंडिस विल्डी केपी विन, मैंडिस विल्डी विन, विल्डी विन, मैंडिस फाइनल विन, कैपी विन फाइनल। केएसवी स्पॉट मैनशीट वन साइड हीरो मैंडिस। काफी सारे मैंडिस और कृपाल आमने सामने होंगे। अब यहां से अगर जीतती है केएसवी स्पोर्ट्स तो वही होगा। सभी हमारे दर्शकों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मां उमिया। गौतम जादव, पाटन एक्सप्रेस विन। चलिए तारीफ बादल की भी होगी। ठाकुर, अब देखिए यहाँ पे एक और केएसवी स्पोर्ट्स की अगर बात करूं तो इनकी ओर से मैंडी, सुरेश सुथार, नरेश और कमलेश ठाकुर ये अहम खिलाड़ी रहे हैं। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं शक्ति स्पोर्ट्स ऊंझा की तो तारीफ करनी होगी कृपाल पारेख, बादल पटेल, सचिन संखेश्वर। ये वो नाम रहे हैं जिन्होंने हर वक्त काम किया है दोनों टीमों के लिए। अब ये नाम जब आमने सामने क्या फाइनल में होंगे उस वक्त देखना रहेगा। लेकिन इस वक्त अभी भी मौका है यहाँ पे बप्पा रावल के लिए, विकेट चटकानी होगी। स्वीप खेलने का प्रयास चुके हैं। ओवर नंबर ये समाप्त हुआ है 8 ओवर में 82, 2 विकेट के नुकसान पे। अंतिम है ना वो 12 गेंदें मात्र शेष है। मैच है, क्रिकेट है, खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। अनहोनी को जो कभी कभी होनी करते, ये होनी को अनहोनी करता है। 12 गेंदे 12 रन आने वाली, वो 12 गेंदे 12 रन। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। इस टूर्नामेंट में हमने सब कुछ देखा है। 1 ओवर में 12 नहीं बने हैं, 2 ओवर में 45 होते हुए बने हैं, सुपर ओवर हमने देखा है। और कल तो हमने 18 गेंदों पे 3 की जरूरत थी, वहां पे भी फील्डिंग टीम को मैच जीतते हुए देखा है। यहाँ पे कुछ भी कहना ना 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 बनना ना, कुछ भी कहना वो ना के बराबर है। निकेत पटेल साहब अपना ओवर समाप्त करके गए हैं दूसरे। यहाँ पे कौन आते वो देखना रहेगा। किसी लाए कप्तान ध्रुव बारूट, इस टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलर। 2 ओवर मात्र 5 रन 1 विकेट। अगर यहां से ध्रुव बारूट क्या मैडन ओवर या फिर 1-2 विकेट लेके जाते ना, मैच में बप्पा रावल की वो वापसी मानी जाएगी। ये ओवर है सबसे अहम ओवर। पहली गेंद डॉट 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 और 5 डॉट चाहिए इन्हें।
अब आपको बता दें 2007 T20 वर्ल्ड कप आज तक का स्टूडियो था, धोनी साहब ग्राउंड में थे, कपिल देव साहब स्टूडियो में थे, और वहां पे विक्रांत गुप्ता ने कपिल देव से कहा था कि 19वीं ओवर आप किससे कराएंगे। कपिल देव ने कहा मेरा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है उसे मैं कराऊंगा। उस वक्त आरपी सिंह को 19वीं ओवर दी गई थी, धोनी की ओर से वही किया था, और आज भी सेकेंड लास्ट ओवर सबसे अहम दिया है कि यहां से जितने रन बचते मैं बचा लूं। हवा में है, कैच का मौका है, विकेट का मौका है, जीत का मौका है, वापसी का मौका है, और कप ले जाने का मौका है। यही थी जरूरत थी, यही कार्य करना था बारोट साहब का। बारोट जब भी आते हैं विकेट लाते हैं, मैच में रोमांच। जय जय श्री राम की कमेंट आती हुई, ये देख ऑफ स्पिन गेंद, अंतिम मोमेंट पर उंगलियां फेरी, अतिरिक्त उछाल। कमलेश साहब बड़ी हिट के साथ समाप्त करने जाते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बाहरी किनारा, और इस बार मकवाना की कोई गलती नहीं। ध्रुव तारा फिर से चमका है। अब कहते ये हैं कि पुराने जमाने में जब समुद्र में लोग जाते थे तो जो तारे के ऊपर दिशा तय करते थे, तारों से वो दिशा लेते थे और उस ओर जाते थे, और ध्रुव तारा जो सबसे ज्यादा चमकता था उस ओर ज्यादातर लोग जाते थे। अब ये तारा आज चमका ना तो बप्पा रावल फाइनल की ओर जाता हुआ नजर आएगा। मुआऊ रमुआ मेलाभाई आवो, छ मारू मेलाभाई न बैटर राकेश जी, 10 गेंदे 12 रन। ध्रुव बारोट, बारोट ये हट पे आया आज, और पिच गेंद, यहां पे भी रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट, एक और बिंदी गेंद, एक और खाली गेंद, एक और प्रेशर बढ़ाने वाली गेंद, एक और मैच में रोमांच लाने वाली गेंद, एक और जीत की और बप्पा रावल को ले जाने वाली गेंद। अंतिम ओवरों में मैं कहूंगा कहीं ना कहीं केसरी स्पोर्ट्स भिलड़ी गलती करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट पिच, फुल दूरी, एक और विकेट, विकेट नंबर 2 इस ओवर का। ये है क्रिकेट, वो मैंडीज का विकेट जो आया है ना, मैच में वापसी लाया है। हमारे ऊंझा के एमएलए श्री के पटेल साहब उपस्थित हो चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और बक्का जी ठाकुर साहब कलोल से हमारे एमएलए श्री उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आप आए हैं, विकेट दोनों लाए हैं, हमारे दोनों एमएलए श्री आए और दोनों विकेट लाए, मैच में रोमांच आया है। हमारे कैमरामैन से विनती रहेगी बता रहे ध्रुव बारोट क्या गेंदबाजी की है, डॉट विकेट, यही है क्रिकेट जो हमेशा मैं कहता रहता हूं। खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। होनी को जो अनहोनी कर दे, अनहोनी को जो होनी कर दे ना, ये क्रिकेट का मजेदार खेल है। पल में किसी को हीरो बना दे और हीरो को जो जीरो बना देना, ये क्रिकेट है। कल हमने देखा था अश्विन गढ़ी वो मैच जिता के लेके जा रहे थे, लेकिन वहां से वो हीरो थे, लेकिन आउट होने के बाद जो मैच हारा उन्हें जीरो कहा गया। आज मैंडिस विलडी का क्या वो वाला हो सकता है, मैच जीता का आना चाहिए। एक और डॉट, एक और बिंदी गेंद, मैच में रोमांच। अब हमारे शब्द क्या सच होंगे। मैंने ये ओवर से पहले कहा था 2 विकेट और मैडन आए तो बात बन जाएगी। विकेट 2 आ चुकी है, गेंद 1 बाकी है। व्हाट अ बॉलिंग, जबरदस्त अंतिम गेंद, ओ एक और डॉट, मैडन विकेट। अब इसे गेंदबाजी पे वैसे छक्के लगते तब बोलता हूं, लेकिन आज इस गेंदबाजी के लिए कहना पड़ेगा शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार, इस मैच के लिए असरदार और हम सब के लिए यादगार, जबरदस्त। एक बार ध्रुव बारोट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या एफर्ट है, क्या जबरदस्त मैच है।
सेमीफाइनल ऐसा है तो फाइनल कैसा होगा। अब तक ये कहा जा रहा था कि कृपाल और मैंडीज का फाइनल होगा। 6 गेंदे 12 रन। सुप्रीम भाई के चेहरे पे मुस्कान आई है, क्रांति सेना ऊंझा के चेहरे पे मुस्कान आई है और सभी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पे शिखर आई है कि जीतेगा कौन। चिंता की वो शिखर है, लेकिन क्रांति सेना ऊंझा ने वो क्रिकेट का जो सिंधु एकता क्रिकेट लीग का जो शिखर है ना, वो बिल्कुल हिमालय के शिखर तक पहुंचाया है। जो इन्होंने आयोजन किया है क्रांति सेना ऊंझा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और हमारे एमएलए श्री कलोल से, ऊंझा से दोनों आज उपस्थित हैं। दोनों का हम जितना आभार माने उतना कम, क्योंकि जब वडील यंगस्टर को, युवाओं को प्रोत्साहन दे और आशीर्वाद देना, वो युवान और आगे जाता है। उसी प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए हमारे दोनों एमएलए श्री आज यहाँ पे उपस्थित है अपना कीमती समय लेके। स्वागत है सर क्रांति सेना ऊंझा की ओर से आपका। अंतिम 6 गेंदे। निकेत पटेल, नाम निकेत है, आपके लिए संकेत है। क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? क्या आप मैच जिताना चाहते हैं? क्या यहाँ पे कंधों के बल बाहर जाना चाहते हैं, या ये कुछ कर देना का मौका है? दूसरी ओर नरेश और राजपूत राजेंद्र। अब ये मैच किस ओर जाएगा ना कुछ। चलिए एक विनंती है सभी दर्शकों से, चलिए गेंद के बाद चर्चा करते हैं। अगली गेंद, पहली गेंद फुल टॉस, हवा में, मिड विकेट, फील्डर, विकेट नंबर 3। एक और विकेट। निकेत पटेल, आपके संकेत हमें नजर आ रहे हैं। बप्पा रावल, चलिए ये विकेट आया। मैं दर्शकों से विनंती करूंगा कि आप जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड ऊंझा में है, लेकिन माहौल हमें बनाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जैसा। अब अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप जाए ना तो कमेंटर की आवाज नहीं आती है, क्रिकेटर की आवाज नहीं आती है, आवाज मात्र दर्शकों की आती है। तो हम भी यहाँ पे चाहेंगे कि दर्शक, यहाँ पे आवाज आपकी आनी चाहिए। जैसे वहां से बुमराह दौड़ता है, हार्दिक पांड्या दौड़ता है और आवाज आती है, उनकी उत्साह बढ़ाते हैं। वो हमारे अभिषेक शर्मा या फिर किशन छक्के लगाते हैं, उनके लिए आवाज आती है। कुछ ऐसी आवाज आनी चाहिए, सभी की आवाज, सभी दर्शकों की। ओ एम्पायर, इट्स एम्पायर, डॉट बॉल। रिव्यू किया गया है, रिफर किया गया है बल्लेबाज की ओर से। चलिए दर्शक, कौन जीतेगा यहां से मुकाबला? दर्शक बताएंगे कौन जीतेगा। क्या बप्पा रावल जीतेगा, बिल्डी? चलिए वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। चलिए किस में ज्यादा आवाज आती है? मैं यहां से चिल्लाऊंगा, आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या यह मुकाबला केसरी स्पोर्ट्स बिल्डी जीतेगा? आवाज क्यों नहीं आई है? क्या यह मुकाबला बप्पा रावल जीतेगा? आवाज आप कितनी भी चिल्ला ले, ग्राउंड में क्या होगा उसके ऊपर हाथ जीत तय होती है। चलिए अच्छा खेलिए, मैच जीतिए। मैं विनती करूंगा, आप भी मैच से बाहर नहीं है, वापसी जरूर की है बप्पा रावल ने अंतिम 2 ओवरों से। फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए विनंती है, आप भी केसरी स्पोर्ट्स बिल्डी मात्र 1 छक्के दूर है। एक बड़ी हिट, 4 गेंदे 12 रन। चले एक बार फिर से, ओ हेलीकॉप्टर सीधा 1 रन और जुड़ा है। अब 3 गेंदे 11 रन, आने वाली 3 गेंदे 11 रन। एक बड़ी हिट, एक बड़ी हिट मैच जीता सकती है, 1 डॉट गेंद मैच से दूर लेके जा सकती है। बिल्डी को चाहिए एक बड़ी हिट। चलिए स्ट्राइक के ऊपर राजपूत, हो आई वो हिट, एक्स्ट्रा कवर पे 1 बाउंस, रोकी है। ये खराब हुआ है, कुछ गलती हुई है यहाँ पे।
राजपूत साहब के क्या गलती हुई है, यहाँ पे दूसरा आना चाहिए था, स्ट्राइक पे उन्हें लाना चाहिए था। दो गेंदे 10 रन। और रविंद्र जडेजा साहब ने अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर गुजरात टाइटन के सामने चेन्नई के लिए जो कार्य किया था वो कार्य यहाँ पे कोई कर पाएगा। ये देखिए रन आउट। क्या मुकाबला रहा है अब तक। जब तक मैंडीज खेल रहे थे ये मुकाबला बिल्कुल केसरी स्पोर्ट्स के पक्ष में था, लेकिन उस विकेट के बाद बप्पा रावल कौन सी जड़ीबूटी खा के आए पता नहीं, खासकर बारोट ने एक अलग रोड बना दिया अपनी टीम के लिए। नाइस कमेंट्री शॉट, थैंक यू वेरी मच। अंतिम 2 गेंदे 2 पे 10। क्या रविंद्र जडेजा वाला कार्य यहाँ पे कोई कर पाएंगे? गेमर हेलीकॉप्टर डॉट बॉल। रिव्यू अगेन, नो बॉल, पैर के नो बॉल के लिए रिव्यू है, ये नहीं वाइड के लिए, वाइड के लिए रिव्यू है। बैट्समैन रिफर थर्ड अंपायर। क्या ये वाइड होगा? सबकी धड़कनें इस वक्त ये तो पहले से बाहर है। फायर डिलीवरी, 1 गेंद 10 रन। जो मुकाबला रन बॉल चल रहा था वो मुकाबला कहां आके रुका है। अंतिम गेंद, वो 1 पे 13 होते हुए मैंने देखे हैं। थैंक यू डीजे 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 डीजे। 1 गेंद 10 रन। हवा में है, फील्डर पकड़े या ना पकड़े, मैच जीता यहाँ पे बप्पा रावल ने 5 रनों से। स्वागत डीजे। जैसा नाम वैसा काम, बारो छोड़ी नहीं और देखा जाए हारा हुआ मुकाबला जीत में तब्दील किया। यही तो बात है, इंसान चाहे क्या नहीं कर सकता, युवा अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, चांद तक पहुंच सकता है। मैंने कहा था कंधों के बल ये वापस आएंगे और आ रहे हैं। क्या मैच हुआ है। अगला इनविटेशन मुकाबला होने वाला है। फाइनल में आ चुकी है बप्पा रावल, शक्ति 11 वर्सेस बप्पा। यस बैंडिस, वेल डन, बहुत बेहतर पारी खेली है। यहाँ पे देखिए जीत हार एक पहलू है, लेकिन हिंदू से हिंदू को मिलाने का जो क्रांति सेना का कार्य है वो यहाँ पे दिख रहा है। मुबारकबाद देते हुए बप्पा रावल को, मैंडिस, सुरेश सुथार, कमलेश ठाकुर, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली इन सब ने। क्या लाजवाब मुकाबला रहा, क्या यादगार मुकाबला रहा, क्या पल है। बप्पा रावल इन्होंने जीत की राह देखी है। टॉस के लिए स्क्रीन के ऊपर भद्रा इंडियन मैच प्लीज। केपी विन, बप्पा रावल वर्सेस शक्ति। इसके बाद का मुकाबले की टॉस विधि संपन्न की जाए प्लीज। इसके बाद के मुकाबले की टॉस विधि संपन्न की जाए। क्रांति सेना ऊंझा और हमारी ऊंझा पॉलिस के बीच में खेला जाएगा मुकाबला। दोनों के कप्तान आ जाएं।